शुभ प्रभात बच्चों। चलिए अब हम लोग थोड़ी पढ़ाई की बात करते हैं। पढ़ाई आज हम क्या पढ़ेंगे पता है? क ख ग घ। हंसी आ रही है नहीं ना? क्योंकि हमारे पूरा जीवन जो है क ख से ही शुरू होता है। जैसे मेरा नाम रूपम कुमारी, हिंदी की सहायक शिक्षक, गांधी उच्च विद्यालय +2 की शिक्षिका हूँ। तो हमारा परिचय भी क से शुरू हुआ, क ख से ही शुरू हुआ और क ख में ही ख़त्म हुआ। मेरा पूरा जीवन जो है क ख से शुरू होता है और क ख पे ही ख़त्म होता है। हम जैसे ही ज़मीन पे आते हैं, हमारा पूरा लाइफ, पूरा दैनिक जीवन क ख से शुरू होता है। तो ये क ख है क्या? कहाँ से आया ये क ख? कैसे प्रयोग करते हैं हम लोग? तो हम लोग बातचीत करते हैं, अपना विचार को एक दूसरे के पास पहुंचाते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? भाषा। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहती हैं और ध्वनि का ही इकाई वर्ण है। तो चलिए आज हम वर्ण के बारे में जानते हैं। वर्णमाला, एक नज़र में वर्ण हमारे 2 प्रकार से हैं। एक स्वर वर्ण है, एक व्यंजन वर्ण है। स्वर वर्ण जो बिना किसी सहायता से बोले जाते हैं, जैसे अ आ ई उ। व्यंजन वर्ण जो स्वर की सहायता से बोलते हैं। चलिए अब हम जानना चाहते हैं स्वर कितनी है, व्यंजन कितनी है, कैसे इनके भागों में बांटा गया है, कैसे हम इसका प्रयोग करते हैं, कैसे हमारे जीवन में ये चलता रहता है। तो शुरू किया जाए वर्णों की संख्या। वर्णमाला वर्णों की कुल संख्या 52 है, 52। स्वरों की संख्या 11, जो ओ आ ई उ ए ऐ ओ औ में से शुरू होता है। फिर स्वरों में ही लिया जाता है अयोगवा स्वर, जिसको अंग और अ कहा जाता है। फिर कुल स्वरों की संख्या टोटल 13 हो जाता है। फिर हम चलते हैं व्यंजन की संख्या। व्यंजन कितनी है? 25। स्पर्शी व्यंजन की संख्या 25, जिसको क से म तक है। फिर हम लेते हैं, फिर व्यंजन का विभाग किया गया है। द्विगुण व्यंजन की संख्या 2 है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या य र ल व, जिसको कहते हैं। ऊष्म व्यंजन की संख्या अक्ष त्र ज्ञ है। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है, छ त्र ज्ञ स्र। चलिए फिर से एक बार देखते हैं। वर्णमाला एक नज़र में, स्वरों की संख्या 11, अयोगवा स्वर 2, कुल स्वरों की संख्या 13, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25, द्विगुण व्यंजन की संख्या 2, अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4, ऊष्म व्यंजन की संख्या 4, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4, कुल मिलाकर 52। तो ये हो गया हमारे वर्णमाला की पूरी जाति। तो वर्णमाला क ख से शुरू हुआ, अ आ, और जिससे हमारा पूरी पढ़ाई क ख से ही शुरू होता है, क ख में ही ख़त्म होता है। वो गणित हो, साइंस हो, विज्ञान हो या इतिहास हो, हर विषय हम क ख से ही पढ़ते हैं और क ख में ही समाप्त करते हैं। तो फिर आगे हम व्याकरण पूरी पढ़ाई करेंगे। आज इतना ही।